अच्छा, दिल्ली के जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था उस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि शुरुआत जो है वो छात्रों ने वहां पर की, नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर के था, लेकिन अचानक से वहां पर कई तरीके की नारेबाजी देखने को मिली। भारत के टुकड़े होंगे, इस तरीके के नारे लगे, माँ सीता को लेकर के और भगवान राम को लेकर के भी बातें कही गई, लेकिन अचानक से पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट भी देखने को मिला। तो इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, विद्यार्थियों से संबंधित जो प्रवेश परीक्षा से लेकर के चाहे नीट का मामला हो या अन्य परीक्षाएं, परीक्षा और उनके जो प्रश्न पत्र थे उनके लीक को मामले को लेकर के कोई कोई लोग वैसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि नीट कितने नंबर का होता है। नीट होता है 720 नंबर का, लोग बोल रहे हैं 400 नंबर। नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है, नीट का चेयरमैन कौन है वो नहीं पता है, और लोग चले जा रहे हैं प्रोटेस्ट में। बीएचयू में देख लीजिए, जैसे देख सकते हैं कि बाहर के लड़के आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये गलत है। जब आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम क्यों प्रोटेस्ट में जाएंगे? जो प्रोटेस्ट वायलेंस हुआ वो गलत था, क्योंकि देखिए आंदोलन करना भारतीय लोकतंत्र में या लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हर एक व्यक्ति आंदोलन प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन आंदोलन अगर आंदोलन के तरीके से किया जाए तो अगर आप तोड़ फोड़ करेंगे या ऐसा वायलेंस फैलाएंगे कि पुलिस वालों को मारना या कुछ टीवी चैनल के पत्रकारों को भी हम लोग देखे कि मारा पीटा गया, कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें वहाँ गलत घटी हैं। इन विद्यार्थियों से जुड़े सभी मामलों को लेकर मैं सहमत हूँ, लेकिन इस धरना के दौरान, इस प्रदर्शन के दौरान जो ये नारे लगाए गए, जिसमें वल्गैरिटी परोसी गई, जिसमें हिंसक बातें बोली गई, उससे मैं असहमत हूँ। पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री का बहुत ही ये जो सराहनीय कदम उठाया गया है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा छात्र हित में लिया गया है, इसका क्रेडिट तो छात्रों को ही दिया जाएगा। इसमें कांग्रेस जनता पार्टी का कोई भी हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं, क्योंकि ये जीत छात्र एकता की जीत हुई है। नहीं, मैं अपने आप को कांग्रेस नहीं मानता हूँ। प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो उन लोगों का, कुछ स्टेप पे गलती थी, जैसे आम पब्लिक को परेशान करना, पुलिस के साथ हाथापाई करना, ये सब स्टेप उनकी गलती थी। वैसे ये बीजेपी के अगेंस्ट के लोग थे, वो बस कंधे पे रख के राइफल चलाना होता है, वैसे बस स्टूडेंट को आगे रख के पीछे से रोल करते थे, इसलिए वो पहुंचे थे वहाँ। इस वक्त हम मौजूद हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास, और यहाँ पर हम छात्रों से जानेंगे कि आखिर नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर में जो हिंसक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वहां पर जो अराजकता फैलाई जा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसी के साथ ही इस वक्त की अब बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा ना मिले, जिसकी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। यानी कि जो सबसे बड़ी मांग की जा रही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, तो अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब इसी मुद्दे को लेकर के हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू के छात्रों की राय जानेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर के ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसका असल मकसद क्या था। क्या नाम है आपका? अभय सिंह नाम है, विद्यार्थी हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। तो क्या कर रहे हैं इस वक्त आप बीएचयू से? बीएचयू से मेरा मास्टर चला आर्कियोलॉजी से जी। तो दिल्ली के जंतर मंतर में जो नीट पेपर लीक को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, इस पे क्या कहेंगे? जो प्रोटेस्ट वायलेंस हुआ वो गलत था, क्योंकि देखिए आंदोलन करना भारतीय लोकतंत्र में या लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हर एक व्यक्ति आंदोलन प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन आंदोलन अगर आंदोलन के तरीके से किया जाए तो अगर आप तोड़ फोड़ करेंगे या ऐसा वायलेंस फैलाएंगे कि पुलिस वालों को मारना या कुछ टीवी चैनल के पत्रकारों को भी हम लोग देखे कि मारा पीटा गया, कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें वहाँ गलत घटी हैं। अभी हाल में हम लोग सुन रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा भी दे दिए हैं, ये तो अच्छी बात है, उनको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। आंदोलन में विपक्ष को लेकर के कुछ गलतियाँ इस आंदोलन में रही हैं, ऐसे कुछ नारे ऐसे लगाए गए जिसको लेकर के हम लोगों का भी विरोध है। ऐसे सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति का काम किया जा रहा है, नाम रहेगा एक नज्म जो पढ़ी गई थी, और ऐसी तमाम मेरा मर्जी करके ऐसे तमाम, बताइए इन नारों का उस आंदोलन पे कोई मतलब नहीं था। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह, शोध छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। क्या कर रहे हैं आप बीएचयू से इस वक्त? मैं रिसर्च का विद्यार्थी हूँ, शोध का विद्यार्थी हूँ। क्या कहेंगे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो आज इस्तीफा दिया है, बहुत ही साहसी कार्य किया है, ये सराहनीय है, और ये विद्यार्थियों की मांगों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए एक जिम्मेदारी और एक जिम्मेदाराना पूर्वक ये निर्णय है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ।
अच्छा, दिल्ली के जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था उस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि शुरुआत जो है वो छात्रों ने वहां पर की, नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर के था, लेकिन अचानक से वहां पर कई तरीके की नारेबाजी देखने को मिली। भारत के टुकड़े होंगे, इस तरीके के नारे लगे, माँ सीता को लेकर के और भगवान राम को लेकर के भी बातें कही गई, लेकिन अचानक से पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट भी देखने को मिला। तो इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, विद्यार्थियों से संबंधित जो प्रवेश परीक्षा से लेकर के चाहे नीट का मामला हो या अन्य परीक्षाएं, परीक्षा और उनके जो प्रश्न पत्र थे उनके लीक को मामले को लेकर के, इन विद्यार्थियों से जुड़े सभी मामलों को लेकर मैं सहमत हूं। लेकिन इस धरना के दौरान, इस प्रदर्शन के दौरान जो ये नारे लगाए गए, जिसमें वल्गैरिटी परोसी गई, जिसमें हिंसक बातें बोली गई, उससे मैं असहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि यदि नौजवान पढ़े लिखे हैं और यदि अपने को छात्र मानते हैं, छात्रों की रहनुमाई या छात्रों के हित की बात करते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए या उनको इस बात का भी परिचय देना चाहिए कि यदि वो पढ़े लिखे हैं तो सोसाइटी या समाज ये जाने कि वो पढ़े लिखे हैं। यदि उनके बीच से भी यदि इस तरीके की चीज़ें आएँ कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो देश के लिए भी ठीक नहीं है, उनके लिए भी ठीक नहीं है। और हम जैसे नौजवान बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन सारी चीज़ों से अपने को असहमत रखता हूँ, अपने को नहीं जोड़ता हूँ। हाँ, लेकिन विद्यार्थियों के जो मांग थे वो मांग जायज़ थे, तरीके और सलीके उनके गड़बड़ थे। यदि तरीके और सलीके बेहतर हुए रहते तो मुझे लगता है कि और थोड़ी बेहतर और खूबसूरती दिखती इस आंदोलन में। लेकिन जो भी रहा, ये एक अच्छा निर्णय था भारत सरकार का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवान सिंह है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परास्नातक का छात्र हूँ। क्या कुछ कहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अब। पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री का बहुत ही ये जो सराहनीय कदम उठाया गया है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा छात्र हित में लिया गया है, और ये देखा जाए तो छात्र एकता की जीत भी हुई है। इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समस्त छात्र की तरफ से हम सभी इस कदम को, जो प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ एक संवाद का बैठक किया और उन्होंने वीडियो के माध्यम से सभी छात्रों से एक निवेदन किया, इस पहल को देखते हुए हम सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समस्त छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को देखते हुए हम लोग सभी हार्दिक बधाई उनको संवेदना प्रकट करते हैं। अच्छा, तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे जो कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है? नहीं, इसका क्रेडिट तो छात्रों को ही दिया जाएगा। इसमें कॉकरोच जनता पार्टी का कोई भी हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं, क्योंकि ये जीत छात्र एकता की जीत हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी देखा जाए तो ये किसी विपक्ष के जो भी तमाम पार्टी हैं उनके इशारे पे चलने का ये लोग काम करते थे। तो इसमें देखा जाए तो छात्र कई दिनों से संघर्ष कर रहे थे, जिनके ऊपर प्रशासन ने लाठियां चलाई, उन छात्रों की ये जीत, और जितने भी छात्र इसमें संघर्ष कर रहे थे उन सभी छात्रों की जीत हुई है। तो ये बताइए, जिस हिसाब से वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, पहले जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल हुआ, लेकिन अचानक से ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, अराजकता देखने को मिली, सरकारी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया, तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? ये जो प्रोटेस्ट इतने दिनों से चल रहा था उसमें कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जो कि वो चाहते थे कि ये भारत देश नेपाल और बांग्लादेश बने, जिसमें कई तमाम संगठन थे जो कई दिनों से लगातार प्रयास कर रहे थे कि इस प्रोटेस्ट को दूसरे दिशा में लिया जाए। लेकिन तमाम जो जेन्युइन छात्र हैं जो संघर्ष कर रहे थे वो अपने मांग पे अड़े रहे। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, जिसके लिए छात्रों की एक बड़ी जीत हुई है, और हम यही आशा करते हैं कि इस इस्तीफे से कोई मतलब नहीं है। हम लोग का यही छात्रों की मांग है कि ये जो पेपर आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार को इस पर कोई ना कोई एक गठन करना चाहिए जिससे पेपर लीक वाला जो मामला है इस पर रोक लगाया जा सके, और आने वाले जो भी फ्यूचर में पेपर लीक हो रहे हैं इस पर लगाम लग सके। तो क्या अपने आप को आप कॉकरोच मानते हैं? नहीं, मैं अपने आप को कॉकरोच नहीं मानता हूँ। मैं एक देश हित और छात्र हित मुद्दे को हम लोग तमाम छात्र जो उठाते रहते हैं उस कदम में हम सभी छात्र अपने आप को देखते हैं। हम लोग कॉकरोच के अगेंस्ट में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक सिंह है। क्या कर रहे हैं BHU से? BSc एग्रीकल्चर का छात्र हूँ मैं। क्या कुछ कहेंगे? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये एक तरह से स्टूडेंटों का जीत कहा जा सकता है, लेकिन वहाँ एक गलती किया है इन्होंने। स्टूडेंटों का एक गलती है, जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो उन लोगों का कुछ स्टेप पे गलती थी, जैसे आम पब्लिक को परेशान करना, पुलिस के साथ हाथापाई करना, ये सब स्टेप उनकी गलती थी। तो आप ये मान रहे हैं कि जो वहाँ पे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया गया, वहाँ पे जो सुरक्षा बलों पे अटैक किया गया या फिर आम लोगों को परेशान किया गया, वायलेंट जो हुआ प्रदर्शन, हिंसक हुआ, वो गलत था? ऐसा नहीं करना चाहिए था छात्रों को? नहीं, छात्र हितों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट सब करता है, लेकिन शांतिमय तरीके से करने में और किसी को
आम पब्लिक का उसमें कोई गलती नहीं था। उसमें गरीब ऑटो वाले थे, उनका ऑटो फोड़ना, गाड़ी तहस नहस कर देना, तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट की इसमें गलती है कि स्टूडेंटों को ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए था। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे एल्गोरिदम चल रहा था, वहाँ पे कई लोग ऐसे भी जा रहे थे ताकि उनकी वीडियोस वायरल हो सके? आपने भी देखा होगा, आप भी इंस्टाग्राम चलाते, वहाँ पे लोग ज़्यादातर मीम बनाने जा रहे थे और वीडियोस बनाने जा रहे थे, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जा रहे थे जो खाने पीने को लेके रील्स डालते थे, और बहुत सारे आप ही के जैसे प्रेस वाले थे, उन लोगों के ही माध्यम से हम लोगों को पता चला कि कोई लोग वैसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि नीट कितने नंबर का होता है। नीट होता है 720 नंबर का, लोग बोल रहे हैं 400 नंबर। नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है, नीट का चेयरमैन कौन है वो नहीं पता है, और लोग चले जा रहे हैं प्रोटेस्ट में। बीएचयू में देख लीजिए, जैसे देख सकते हैं कि बाहर के लड़के आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये गलत है। जब आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम क्यों प्रोटेस्ट में जाएंगे? तो क्या आप भी खुद को कॉकरोच मानते हैं? नहीं, क्यों? वो पर्सनल कोई रीज़न है, लेकिन मैं कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो पार्टी जो धर्म के विरोध में कर रही है उसको मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। क्या उन्होंने किया कि आपको लगता है कि धर्म के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी है? अरे बहुत सारी पुलवामा अटैक को लेके बोले गए सब, और बहुत लोग उसमें ऐसे थे जो खुलेआम धर्म के विरोध में खड़े रहते हैं। और ये जो वहाँ पे छात्रों का मुद्दा था, लेकिन वहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग पहुंचे थे, क्योंकि शुरुआत में तो ये कहा गया था कि ये जो प्रोटेस्ट है वो छात्रों के लिए है, नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर के है, लेकिन राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस मंच का इस्तेमाल जो है वो राजनीति के लिए भी किया गया। तमाम नेता वहाँ पर पहुंचे, उद्धव ठाकरे से लेकर के अखिलेश यादव, केजरीवाल, इस पे क्या कहेंगे? जैसे ये बीजेपी के अगेंस्ट के लोग थे, वो बस कंधे पे रख के राइफल चलाना होता है, वैसे बस स्टूडेंट को आगे रख के पीछे से रोल करते थे, इसलिए वो पहुंचे थे वहाँ। इसलिए वो बस अब 2027 में यहाँ भी चुनाव है, यूपी में भी, कहीं ना कहीं हर जगह वो चाह रहे हैं कि बीजेपी जाए। अब प्रोटेस्ट तो वो जैसे मेन फेस ओपोनेंट पार्टी की नहीं है, मेन फेस स्टूडेंट को रख के पीछे से सब रोल किया जा रहा है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं स्टूडेंट को अपने हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही थी, उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाया जा रहा था। आपने 27 के चुनावों का जिक्र किया, क्या लग रहा है 27 में किसकी सरकार बन रही है यूपी में? अब यहाँ तो 50-50 चांस है। 50-50 किसके बीच में टक्कर है? बीजेपी और सपा में। तो क्या लग रहा है कि बाजी कौन मारेगा, बाबा या फिर अखिलेश? कोई भी मार सकता है, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर हम यूपी के युवाओं की बात करें तो वो किसके साथ हैं? कुछ युवाओं, सबकी अपनी अपनी सोच है, कुछ युवाओं बीजेपी की भी साथ है, कुछ युवाओं उनके साथ, अखिलेश यादव के साथ भी हैं, तो इसमें कोई जिक्र नहीं किया जा सकता। हम ही लोग मान के चलिए अभी बीजेपी के साथ है, कल गए माइंडसेट चेंज हुआ तो हम लोग उनके साथ हो जाएंगे, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका निर्णय जब रिजल्ट आएगा तभी होगा।